हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि पीएम आवास या फिर अबुआ आवास में हम लोग का नाम कैसे चढ़े। नाम पहले चढ़ेगा तभी आपको आवास मिलेगा। अगर आप पहले बोलिएगा कि मुझे आवास चाहिए बिना नाम चढ़ाए तो नहीं मिल सकता है। एक शर्त में मिल सकता है कि आपका अगर बहुत ही दयनीय स्थिति है, आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, आपका घर धंस गया है बारिश के कारण, या फिर हाथी धंसा दिया है, क्योंकि हमारे झारखंड में हाथी वगैरह का देखा जाता है कि धंसा दिया जाता है, तो उसको विशेष परिस्थिति में ब्लॉक के द्वारा, जिला के द्वारा दिया जाता है। ये प्रोसेस प्रखंड विकास पदाधिकारी से ही शुरू होता है। मुखिया जी उसको लिख के देते हैं, और कई दूसरे स्टेट में जैसे हो गया आपका प्रधान वगैरह होंगे, ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए कुछ रिजर्व सीटें होती है जो उस परिस्थिति में दिया जा सके। अब नाम कैसे चढ़ेगा मेरे दोस्तों? नाम चढ़ाने के लिए आपको लगा रहना होगा इसमें, क्योंकि मैं इस प्रोसेस में ज़मीनी स्तर में जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसमें काम भी करता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे इसमें मिल सकता है ये मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरे पंचायत में हज़ारों लोग देखते हैं कि दौड़ते हैं, आते हैं, भागते हैं कि हमको मिल जाए। तो मैं वही चीज़ उनको भी समझाता हूँ, पहले आप अपना नाम लिस्ट में दर्ज करवाएं, उसके बाद आप वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको आवास मिलेगा। वो भी 3-4 साल बाद आवास मिलता है नाम लिस्ट में चढ़ने के बाद। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि ऐसे बोले और आवास मिल गया। इसके कारण कई लोग हैं जो ठगे भी जाते हैं। कुछ लोगों से लालच दे दिया जाता है कि हम आवास करवा देंगे, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, और हमको इतना पैसा चाहिए, पैसे ले लेते हैं, ठगे जाते हैं, फिर बाद में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको लगा रहना होगा। ब्लॉक अगर नहीं जा सकते हैं आप, तो पंचायत में आपको पता करना होगा समय समय पर कि भाई मुझे आवास चाहिए, किस तरह से मेरा नाम चढ़ेगा। अब लगे रहेंगे तो फिर आवास का अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही लगभग मेरे हिसाब से 4-5 महीना पहले आवास में नाम चढ़ा है। लिस्ट उसका बन के अभी तैयार भी नहीं हुआ, आया नहीं है, लेकिन बन के गया है पंचायत से। तो उसमें अगर जिसका नाम चढ़ा लिए तो ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में होगा, क्योंकि पीएम आवास है तो पूरे इंडिया में होता है। तो अगर आपने उसमें अगर चढ़ा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चढ़ाया है, इस बार में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इस बार भी अगर आपका बाकी है तो नेक्स्ट जब सर्वे होगा, कम से कम मेरे हिसाब से 3-4 साल बाद ही होगा, क्योंकि ये सर्वे उस सर्वे से 3-4 साल बाद हो रहा है। तो आपको इंतज़ार करना होगा और जुड़े रहना होगा पंचायत से, ब्लॉक से, मुखिया से, या प्रधान हो उनसे, या फिर वार्ड मेंबर हो, या फिर जो जानकार आदमी है, ब्लॉक वगैरह जाते आते रहते हैं, उनसे आपको जुड़ा रहना होगा। तब आपको उसकी जानकारी मिलेगी, आपका सूची बन के आ जाएगा, तो आपको आवास मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी भी मैं मेरे दोस्तों, अभी देखिए, मैं पीएम आवास का ही रिपोर्ट बना रहा था, तो इसमें मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हो गया आपका रजिस्टर, ये अबुआ आवास, इसमें दर्ज करता हूँ मैं, जो कौन क्या किसको मिला है, किसको कितना पेमेंट मिला है, हाउस स्टेटस क्या है उसका मैं लिख चुका हूँ इसमें। तो इस सब बारे में मेरी जानकारी है, तो आप लोगों को सटीक मैं जानकारी देता हूँ, इसीलिए कि आप लोग भटके नहीं, किसी आदमी से ठगाए नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बार से ध्यान में रखिएगा, और उसी तरह का उसका प्रोसेस है। और कोई भी सरकारी कार्य में आपको जानकारी चाहिए तो फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं।